सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई सारे व्यूअर्स ने ये सवाल पूछा है कि जीएसटीआर 1 के अंदर अगर हम लोग एचएसएन कोड नहीं डालेंगे तो क्या होगा, क्या हमें पेनल्टी लग सकती है और अगर पेनल्टी लग सकती है तो कितने की लग सकती है और किस सेक्शन में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटीआर 1 में एचएसएन डालना मैंडेटरी है या नहीं और पेनल्टी का क्या प्रावधान है एचएसएन के एब्सेंस में। एचएसएन डिटेल्स के ऊपर चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि जीएसटी रिफंड और लेटेस्ट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 13 जून 2021 यानी कि कमिंग संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इस सेशन के लिए रजिस्टर नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीट्स क्लोज होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जीएसटीआर 1 में एचएसएन डालना मैंडेटरी है क्यों। ये आप देख पा रहे हैं फॉर्म हमारे पास है जीएसटीआर 1। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर्म जीएसटीआर 1 के अंदर जो ये चेंजेस किया गया है, सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पास है जीएसटीआर 1। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको समझना जरूरी है वो है पॉइंट नंबर 18, जिसमें बताया गया है इट विल बी मैंडेटरी यानी कि ऑप्शनल नहीं है टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन shall be required to mention as may be specified in the notification issued from time to time under the proviso to rule 46 of the same। कहने का मतलब है कि ये एक मैंडेटरी क्लॉज है और इसके साथ साथ जो पॉइंट नंबर 16 और पॉइंट नंबर 17 है ये अब ऑप्शनल हो चुका है। ये अब प्रैक्टिकली इनएप्लीकेबल होगा जब ये पॉइंट नंबर 18 जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है, क्योंकि प्रोविजो टू रूल 46 के अंदर जो एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्संस को नोटिफाई कर दिया गया है। तो अब आपको एचएसएन डालना मैंडेटरी है। ये अब आपके ऊपर नहीं है कि आप एचएसएन डालते हैं या नहीं डालते हैं। जितना कोड आपको डालना है, कितना एचएसएन एप्लीकेबल है, आपको फटाफट से एक समरी में आपको बता दूं। अगर आपका टर्नओवर यानी कि पहले जो लिमिट्स थी वो 1.5 करोड़ तक ऑप्शनल था, आपको एचएसएन डालना ही नहीं था। 1.5 करोड़ से 5 करोड़, 1.5 करोड़ तक नील, 1.5 से 5 करोड़ के लिए आपको जो एचएसएन डालना पड़ता था वो 2 डिजिट का, और 5 करोड़ से ऊपर जाते ही 4 डिजिट का एचएसएन कोड पहले आपको डालना था 1 अप्रैल 2021 से पहले। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको 4 डिजिट एचएसएन कोड डालना मैंडेटरी है। अगर आप B2B का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर आप B2C का ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको एचएसएन डालना मैंडेटरी नहीं है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए 6 डिजिट एचएसएन मैंडेटरी है हर एक केस में, चाहे आप B2C का ट्रांजैक्शन करते हैं या आप B2B का ट्रांजैक्शन करते हैं। इसी तरीके से 8 डिजिट ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी किया गया है कुछ केमिकल सप्लायर्स के लिए। एचएसएन क्या डालना है, कितना कोड आपको यूज करना है, ये सारी डिटेल्स हमने अपनी पिछले महीने की टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को हर महीने होने वाले डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के चेंजेस से अपडेट करा सकते हैं। ये हुआ कि एचएसएन कोड जो है कितना डिजिट तक आपको डालना है अगर आप एक स्मॉल टैक्स पेयर हैं, अगर आप एक लार्ज टैक्स पेयर हैं। अब सवाल आता है कि अगर हम लोग एचएसएन कोड नहीं डालते हैं तो क्या होगा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सेक्शन 125 जो कि बात करता है जनरल पेनल्टी। ये कहता है एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेन्स any of the provisions of this act or any rules made thereunder
for which no penalty is separately provided for this act shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees। अब देखिए क्या है, सेक्शन 125 जो है वो जनरल पेनल्टी की बात करता है। ऐसे ऑफेंसेस जिसके लिए स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है तो वहां पर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। अब ये एचएसएन डालने की जो बाध्यता है, जो मैंडेटरी क्लॉज है, ये डाला गया है अंडर रूल 46 के प्रोविजो के तहत। और आपने अगर किसी भी रूल का वायोलेशन किया और उस वायोलेशन ऑफ रूल के लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है रूल 46 के प्रोविजो के लिए कोई स्पेसिफिक पेनल्टी जो है वो नहीं दी गई है। इसका मतलब इस वायोलेशन के लिए आपको 25,000 रुपए सीजीएसटी, 25,000 रुपए एसजीएसटी यानी कि टोटल 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। लगेगी ही जरूरी नहीं है, लगाई जा सकती है, डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है। क्यों कर सकता है इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आपको पता होगा कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको अपने शॉप, अपने फैक्ट्री, वेयरहाउस, गोडाउन जहां का नंबर आपने ले रखा है वहां के बोर्ड पे आपको अपना जीएसटी नंबर जो है वो डिस्प्ले करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, ऐसा कहा गया है। तो काफी लोगों को ये भी कहना होता है कि एचएसएन नहीं डालेंगे तो सरकार को टैक्स का तो कोई नुकसान होना नहीं है, रेवेन्यू का कोई नुकसान हो नहीं रहा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा तो पेनल्टी किस बात की? आप इस चीज को समझ लीजिए, जो ये जीएसटी नंबर लगाने वाली बात है ये प्योरली एक प्रोसीजरल प्रोसेस है, इसमें कोई टैक्स का आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा इस डिफॉल्ट के लिए जो है वहां पर आपके पास पेनल्टी के नोटिसेस 50,000 रुपए के आए हैं, क्योंकि आपने जीएसटी नंबर जो है वो डिस्प्ले नहीं किया है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर आप एचएसएन नहीं डालेंगे तो क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाए अगर आप एचएसएन जो है वो सही तरीके से नहीं मेंशन करते। एचएसएन से रेवेन्यू का नुकसान कैसे होता है, गवर्नमेंट ने क्यों इस चीज को मैंडेटरी किया है। कई बार क्या होता है, परचेज किया जाता है एचएसएन 18% वालों के साथ और उसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाता है 5% या 12% में। गवर्नमेंट इस चीज का ट्रैक नहीं रख पा रही है कि कितने का परसेंटेज वाला इनपुट आया और उसमें से आउटपुट कितना परसेंटेज चला गया है। तो यहाँ पर एचएसएन इसीलिए अब मैंडेटरी किया गया है ताकि इस चीज का डेटा जो है गवर्नमेंट के पास आ सके और उस बेसिस पे कार्रवाई जो है वो करी जा सके कि आपने जो रेट ऑफ टैक्स लगाया है माल बेचते समय वो सही नहीं है। तो एचएसएन डालना बेहद जरूरी है। इस चीज को अब बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, नहीं तो 50,000 रुपए की पेनल्टी जो है वो आसानी से लगा दी जा सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एचएसएन कोड जो है वो अब किस तरीके से जाएगा और नहीं डालने से क्या फर्क आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।